घट बढ़ क्रम को ये एक एक दिन मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति से ही सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन थे ना। सूर्य उत्तरायण कब से होते हैं? मकर से। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो जाते हैं तब मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित किए, पहला। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन, मतलब मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ जी ने तपस्या की और गंगा मैया जब भगवान शिव ने उन्हें जटाओं से छोड़ी तो भगीरथ जी के साथ गंगा जी गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर से मिली थी। इसलिए बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, आज का ये त्योहार मकर संक्रांति का, यह गंगा सागर स्नान करने का, कपिल भगवान के दर्शन करने का है। अब देखिए, अब इसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पावन से त्योहार को एक साइंस से जोड़ रखा है। इस मकर में तिल से स्नान करने का, तिल के लड्डू खाने का विधान है। बताओ, मकर संक्रांति को तिल खाने का क्या साइंटिफिक रीजन है? क्या हमारे बड़े बुजुर्ग पागल थे? यदि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो क्या मैसेज देना चाहा उन्होंने? बताइए बताइए, तिल की तासीर कैसी होती है? तिल का स्वभाव कैसा होता है? तिल बोलो, कैसी होती है तिल? गरम। सफेद तिल में, व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। ब्लैक तिल में भी होता है कैल्शियम, पर व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। और तिल की तासीर कैसी होती है? गरम। और माघ का महीना चल रहा, मकर संक्रांति, ठंडा है, तो ठंडे मौसम में गरम तिल गुड़ के साथ खाने का विधान है। गुड़ भी गरम, तिल भी गरम, ताकि आप सर्दी से बचें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। एक त्योहार से आपके स्वास्थ्य को साइंटिफिक जोड़ रखा है। हमारे हर त्योहार में कुछ ना कुछ खाने का विधान है, और सब कुछ ऐसे खाने का नहीं है, विशेष खाने का है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो गया ना, कारण है। तिल गरम होती है, और अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है, मतलब बॉडी में सूर्य भगवान की किरण कम पड़ती है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा हो जाती है शरीर में कम। सर्दी में सूर्य भगवान छिपे रहते हैं, कहीं कोहरा है, कहीं कुछ मौसम बदल रहा है, तो सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है। कहीं कहीं तो सूर्य भगवान हफ्ते हफ्ते नहीं दर्शन हो पाते। तो हमारे शरीर में सूर्य का प्रकाश ना पड़ने से विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घट गया। बोलो हाँ या ना? भाई विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घटा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस माघ के महीने में तिल खाने का विधान रखा कि आप तिल खाओ। तिल खाएंगे तो आपका कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, और आपको सर्दी इत्यादि से तिल बचाएगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर की हड्डियों को भरपूर नमी प्राप्त हो जाएगी, कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। तिल का तेल भी होता है, जो तिल का तेल होता है वो हड्डी के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। आप में से कोई मेडिकल साइंस जानता हो थोड़ा बहुत तो समझे। हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट तेल कौन सा है? तिल का तेल। तिल के तेल की मालिश करने से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं।
तो ये जो हम कह रहे हैं हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने, ये मतलब कितने पढ़े लिखे थे ना हमारे ऋषि मुनि, कितना साइंटिफिक है ना हमारा सनातन धर्म। एक बात और है, बताओ मकर संक्रांति के दिन से क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन से प्रकृति भी बदलती है, मौसम में बदलाव होता है। बताओ क्या बदलाव होता है? मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लग जाते हैं, रात छोटी होने लग जाती है। और एक चीज, मकर संक्रांति से सर्दी को हम लोग विदा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सर्दी अब कम होने लग जाएगी। आपने देखा मकर संक्रांति आते ही मौसम में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले कितनी ज्यादा सर्दी थी, 5-7 दिन पहले भी बहुत सर्दी थी, पर देखो धीरे धीरे मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक चीज को पकड़ा है कि इस दिन से देखो परिवर्तन है। दिन बड़ा होने लगा, रात छोटी होने लगी। वैसे 25 दिसंबर से ही दिन बड़े होने लग जाते हैं, पर वह बड़ा दिन मिनटों में होता है। कुछ मिनट, कुछ सेकंड से वो स्टार्ट हो जाता है, प्रक्रिया वहां से प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट आज से विशेष परिवर्तन हुआ, इसलिए मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में स्नान दान की बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति में तिल के लड्डू बना करके दान करने की महिमा है। मकर संक्रांति में गरीबों को भोजन, कंबल और जो आपकी श्रद्धा हो दान पुण्य करने का, अन्न दान का बड़ा महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आपको जरूर अपने घर से कुछ ना कुछ धन धर्म के लिए निकालना चाहिए। ये परंपरा रही है हमारे सनातन धर्म की। और आपके आसपास की जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में आपको मकर संक्रांति के दिन स्नान करना चाहिए। घर में स्नान करना, हम लोग जो घर में स्नान करते हैं वह पानी टंकी का होता है, पर जो नदी का बहता हुआ पानी होता है वह पानी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उस पानी के शरीर के टच होने से हमारे शरीर में जो पावर शक्ति है, शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वह बढ़ती है। इसलिए पहले के लोग ज्यादा जीते थे, क्योंकि वो नेचुरल प्रकृति का लाभ लेते थे। नदियों का स्नान, शुद्ध खान पान, ताजी हवा, ताजे फल, बिना दवाई कीटनाशक के फल मिलते थे जो नेचुरल होते थे, तो आदमी की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य अनुकूल होता था। इसलिए आपको कहाँ नहाना चाहिए? आपके क्षेत्र में नदियां जो जीवित हैं, मतलब बह रही हैं, उन नदियों का आश्रय लेना चाहिए। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी तो फिर हैं ही, यमुना इत्यादि। पर आपके आसपास भी कोई नदी है तो आप वहां भी स्नान कर सकते हैं। तो नदी है, तालाब है, झील है, स्नान करने की बड़ी महिमा है। इसलिए ये मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व है सनातन धर्म का। चलिए, ये रही आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन भक्ति और प्रेम से भरा रहे। आपके हृदय में मकर संक्रांति को लोग प्रयागराज जाते हैं, मकर संक्रांति को लोग वृंदावन आते हैं, यमुना जी का स्नान, अयोध्या जाते हैं, हरिद्वार, मतलब जिसके पास जो तीर्थ है, जिसके जो समीप है, वो वहां जाए। किसी ना किसी तीर्थ में आपका दिन गुजरना चाहिए मकर के दिन, मकर संक्रांति के दिन। उत्सव की बधाई जैसा कि हमने आपको दिया मकर संक्रांति की, आज ये दास आपको एक और बधाई देगा। व्यर्थ की बातें करके आज कोई भले उल्टा सीधा बोल के आगे जाए, पर केवल सनातन धर्म की बातें सुनाकर, सनातन धर्म की
बातें आप तक पहुंचाकर और धर्म का प्रचार करके ये दास यदि यहाँ तक पहुंचा है तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इतना सम्मान दिया, आपने इतना सराहा है, आपने इतना प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा परिवार बनाने के लिए, इस परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर जितने भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सभी मेरे प्रिय परिवारी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सदा के लिए आपके ऋणी हैं कि आपने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। देखिए प्रिय भक्तों, आपने भी अभी तक अपने आप को नहीं जोड़ा इस परिवार से तो जरूर जोड़िए। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा ताकि इस परिवार से आप भी जुड़ जाएं और आप भी गर्व से कह सकें कि हम सनातन धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक परिवार से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा परिवार। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान मथुरा से गोकुल की ओर चले। भगवान का जन्म हुआ, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। बधाई हो, बधाई हो। भगवान जब आए ना, जो जो भगवान को देखता, जो जो भगवान को प्रेम पूर्वक देखता, मानो वह ऐसा आनंदित होता कि उसने सारी दौलत प्राप्त कर ली हो। अरे भगवान को पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष रहता कहाँ है? सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। आज भगवान का उत्सव चल रहा था, सारे ब्रजमंडल में आनंद की लहर चल रही है। चारों तरफ बधाई हो की गूंज सुनाई पड़ रही है। नंद बाबा गायों का दान कर रहे हैं, है ना, और गेहूं के चावल के पहाड़ बना बना करके नंद बाबा ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं। सब कुछ दान कर दिया, गायों का दान किया, लाखों गायों का दान किया। नंद बाबा ने पांव में चांदी, खुर में चांदी मढ़कर और सींगों में सोना मढ़कर गायों का दान किया श्री नंद बाबा ने। आप जिसके नाम से दान करते हैं, जब कोई बच्चा जन्म ले तो उस बच्चे के नाम से भी गौदान करना चाहिए, क्योंकि उसके दान से उसकी आयु बढ़ती है। आप लोग केवल मरे हुए लोगों के नाम से या अपने नाम से तो करते ही हैं, पर नंद बाबा ने गौदान किया अपने पुत्र के लिए कि मेरे पुत्र की आयु बढ़े, इसलिए मैं गौदान कर रहा हूं। भूमि दान, अन्न दान, दानम दुर्गति नाशनम। इसलिए अपने बच्चों के हाथ से, बच्चों के नाम से दान पुण्य किया करो। दुआएं बड़ी चीज होती हैं साहब, बड़ी चीज होती है। भगवान के उत्सव में कौन कौन आया? भेष बदल बदल के सब आए, यहां तक कि भगवान शंकर पधारे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर जी बनकर आए। आज यशोदा मैया से कह रहे, मैया मुकुंद लाला को दर्शन कराए दे मैया। मैया बोली, बाबा तुम कहाँ से आए हो? मैं बड़ी दूर से आई हूँ मैया, एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली, ना मेरे छोरा डर जाएगो, तो इतने बड़ो बड़ो बाबा तेने गले में इतने बड़े बड़े सांप काहे को लटका रखे हैं? ये सांप लटकाए वे से काहे जाएगो? मैया ये सांप मुंह को छोड़ के कहीं जाए ही ना, तो लाला को दर्शन कराए दे। भगवान शंकर आए हैं, दर्शन की जिद कर रहे हैं। मैया बोली, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया दर्शन तो कराना ही पड़े, है ना, दर्शन तो कराना ही पड़े। अच्छा दर्शन नहीं कराऊंगी तो तू क्या करेगो बाबा? मैया मैं यहाँ दरवाजे को छोड़ के जाऊंगा ही ना, यही दरवाजे पे बैठो रहूंगा। मैया बोली, बाबा ऐसे दरवाजे हमारे घर में 40 हैं, तुम बैठे रहो, हम खोलेंगे नहीं है दरवाजा। शंकर जी बोले, मैया जिद काहे क्यों करे, काहे दर्शन ना कराए? मैया बोली, ना कराऊंगी, अपनी शकल तो देख,
तेरी शकल डरावनी है बाबा, जो देखे डर जाए, मेरो छोरा तो ने छोटो सो है। शंकर जी बोले मैया लाला को दर्शन कराएगी तो या को बढ़िया आशीर्वाद देंगो। का आशीर्वाद देगो बाबा? शंकर जी बोले मैया जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान जो देखे, शंकर जी बोले मैया दर्शन कराए दे। मैया ने, भगवान बाद में रोने लगे। भगवान शंकर जी की गोद में मैया ने कहा बाबा क्यों रो रहा है लाला? मैया या को भूत लग गए, मारी गोद में दे, मैं या के सारे भूत उतार दूं। मैया डर के मारे शंकर जी की गोद में देकर कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान कैसे हैं? क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो कन्हैया, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सच्चा लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, बड़े खूब लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सच्चा लगता है। क्या खूब लगते, बड़े सुंदर दिखते हो। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाँव, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। भगवान के अतिरिक्त संसार में किसी को देखने का जी ही नहीं करता। इस धरती पर यदि सुंदर है कोई तो भगवान से अधिक सुंदर भला नाम तुम्हारा पालनहारा,
जाने कब दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर। भगवान के बनाए पशु पक्षी कितने सुंदर हैं। भगवान के बनाए तोता, भगवान के बनाए पर्वत, भगवान के बनाई नदियां, झरने, प्रकृति, वनस्पति, पेड़ पौधे, स्त्री पुरुष, बच्चे कितने सुंदर। हिरण कितना सुंदर है। अरे जिनकी बनाई सृष्टि इतनी सुंदर है, कभी सोचो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सो रही हो क्या माँ, जगा दो उन्हें। क्यों सो रही हो माँ। कथा में मेरी माँ भगवान का श्रृंगार कर रही हैं। माँ शंकर जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान शंकर ने क्या गिफ्ट किया बताओ। भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण को जब देखा तो क्या दिया। जब आप बच्चे को देखते हैं तो कुछ देते हैं ना, तो बताओ भगवान शंकर ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा था तो क्या दिया था पहले मिलन में। आप बताओ, कौन बताएगा, आप बताओ। हाँ, बांसुरी। ये जो बांसुरी है, सबसे पहले भगवान शंकर जी ने ही भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी प्रदान की। और बांसुरी कौन है। वंशस्थु भगवान रुद्रः, भगवान शंकर स्वयं बांसुरी का अवतार लेकर भगवान के हाथों में पहुंच गए कि मैं त्रेता युग में हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा, इस द्वापर में आपकी बांसुरी बनकर मैं आपकी सेवा करूंगा। तो श्याम सुंदर के हाथों में जो बांसुरी है वो कौन है। भगवान श्री शंकर। शंकर जी ही बांसुरी के रूप में पहुंच गए, इसलिए भगवान बांसुरी से बहुत प्यार करते हैं। भगवान शंकर जी से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। तो ये बांसुरी के रूप में भगवान पहुंचे हैं। उत्सव चालू हुआ, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। चलो बताओ, श्री राधा रानी ने पहले मिलन में जब भगवान श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन श्री राधा रानी ने किया, तो राधा रानी ने पहले मिलन में, पहले दर्शन में भगवान श्री कृष्ण को क्या गिफ्ट किया था, मैया बताओ। क्या दिया था। मोर पंख। क्या दिया था, जोर से। मोर पंख। मोर पंख दिया था।
प्रिय भक्तों, मोर पंख जो श्याम सुंदर अपने माथे पर सजाते हैं, वह मोर पंख राधा रानी ने पहली मुलाकात, पहले दरस परस में भेंट किया गिफ्ट के रूप में, तो राधा रानी का दिया तोहफा वो कहाँ रखते, तो भगवान ने अपने माथे पर ही राधा रानी का दिया वह तोहफा सजाया, इसलिए ठाकुर जी मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख प्रिय राधा रानी जी की दी हुई पहली निशानी। अभी उत्सव चल ही रहा था कि भगवान को मारने पूतना मौसी आई। भगवान ने पूतना स्तनों में जहर भर कर लाई। भगवान ने जहर पूतना मौसी को देखते ही जहर नेत्र बंद किए। मानो भगवान कहते हैं पूतना अंदर से बड़ी गंदी है, बाहर से बड़ी अच्छी है, तो जो अंदर से बुरा है, जिसके हृदय में, जिसके भीतर कपट है, जिसके भीतर क्या है, कपट, अंदर से छल है, कपट है, और बाहर से सुंदर बनने का स्वांग रचे। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं देखना पसंद नहीं करता, ऐसे कपटी लोगों को मैं देखना पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने स्तनों में जहर भर रखा था, भगवान के मुंह में दिया। भगवान ने थोड़ा जहर पिया मौसी का, दूध भी था, दूध भी पिया, और दूध पीकर, जहर पीकर भगवान ने कहा पकड़े ही हैं तो सही जगह मौसी को पहुंचाएं। भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं। हमारे कन्हैया किसी को जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। ठीक है मेरी मां। भगवान कपटी आदमी को नहीं देखना पसंद करते, इसलिए भगवान से कपट ना करना। भगवान ने पूतना को मारा, और मारकर कौन सी गति दी? भगवान ने पूतना को नरक भेजा कि स्वर्ग भेजा? नरक भेजा कि वैकुंठ भेजा? आप बताओ। भगवान ने पूतना को कहां भेजा? कहां भेजा? मैया, ओ मेरी मां, कहां भेजा पूतना को भगवान ने? वैकुंठ। क्यों? जहर पिलाने आई, फिर भी भगवान ने वैकुंठ भेजा। इससे क्या पता लगा? बताओ भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? परम दयालु, परम दयालु हैं कि जो जहर पिलाने आई उसे भी अपना धाम दिया। शिशुपाल नाम का एक आदमी जो दिन रात भगवान को गालियां देता था, उसे भी भगवान ने परम धाम दिया। भगवान अपने भक्तों को जो जहर पिलाने आए, जो गालियां दें, उसे भी तार देते हैं। तो आपको और हमें कौन सी गति देंगे भगवान, जरा सोच लो। भगवान परम दयालु हैं, भगवान अपराध नहीं देखते। हाँ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। है ना? तो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। तो राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूं। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग अपराधी हैं? क्या अपराध किया है आपने? क्या अपराध किया है आप लोगों ने? बताओ। बोलो हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर,
हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं। हे प्रभु, हमारे इतने अपराध हैं, हम गिना नहीं सकते। इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजारों बार ना किया हो। हे राधा रानी, हम आपकी शरण में हैं। हे माँ, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों पर दृष्टि मत रखिए, हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान बड़े दयालु हैं। जब से उन्होंने पूतना को तारा है, तब से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अपना विश्वास बढ़ गया है कि पूतना जैसियों का, पूतना जैसी अधम स्त्रियों का और गाली देने वाले अधम शिशुपाल जैसे पुरुषों का यदि भगवान उद्धार करते हैं, उन दुष्टों पर कृपा करते हैं, तो हम पर और आप पर तो जरूर कृपा करेंगे। इसलिए भगवान परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। भगवान आपकी गलतियों को, आपके अपराधों को ध्यान नहीं देते। हमने कितनी गलती, इसलिए भगवान का एक नाम है दीन दयाल। दीनों पर जो दया करे उन्हें दीन दयाल कहते हैं। पूतना को भगवान ने परम धाम भेजा, परम गति की। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासन जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना पर कृपा की। शकटासुर आया, छकड़े पे आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर को मारा। शकटासुर नाम का एक राक्षस था। छकड़े पर आकर वो भगवान का उत्सव चलाया। मैया सबको भोज भंडारा कराने गई तो गाड़ी के नीचे छकड़े पर ठाकुर जी को मैया ने लिटाया और मैया सबको दाल बाटी बनाने लग गई, भोजन प्रसादी कराए हुए लग गई। तभी एक शकटासुर नाम का राक्षस आया और गाड़ी पर ढेर सारे मटके थे, गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया। उसने सोचा गाड़ी को मैं दबाऊंगा तो नीचे कन्हैया सो रहा है, दब करके मर जाएगा। वो आया था मारने, पर भगवान ने एक पांव का प्रहार, पाद प्रहार किया, चरणों का प्रहार किया। गाड़ी ऊपर गई, गोल गोल घूमकर धड़ाम से गिरी और शकटासुर का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शकटासुर का भगवान ने मर्दन किया। फिर भगवान को मारने तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में। गर्मियों में हवा चलती है ना, गोल 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 गोल, बवंडर के रूप में आया। भगवान ने उस तृणावर्त को भी वो लेके भगवान को उड़ा। तो भगवान ने वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाया तो उस राक्षस को लगा कहीं मैंने धोखे से पत्थर तो नहीं उठा लिया काला। भगवान बोले राम राम, तुम हमें पत्थर समझ रहे हो, वो पत्थर से ही मारेंगे तुम्हें। एक चट्टान पर दे मारा सिर भगवान ने तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान ने इन दुष्टों को मारा है। तभी गर्गाचार्य जी आए। भगवान के गुरु हैं गर्गाचार्य जी। भगवान के गुरु कौन? भगवान राम जी के गुरु का नाम बताओ आप। कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछेंगे वही, सावधान, नकल नहीं। आप बताओ, सिर्फ आप, कोई नहीं बताएगा। तो पैटाप रहिएगा सब। विश्वामित्र जी आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताएंगे दादाजी, बताओ बिंदास। विश्वामित्र जी आप बताओ, विश्वामित्र जी मैया बताओ, आप बताओ। भगवान राम जी के गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी भी गुरु हैं भगवान के, पर शस्त्रों की विद्या विश्वामित्र जी ने दी और शास्त्रों की विद्या वशिष्ठ जी ने। तो वशिष्ठ जी कुल गुरु हैं, विशेष गुरु जो हैं। गुरु यदि आपसे पूछा जाए कि राम जी के गुरु का नाम क्या है, तो विश्वामित्र जी कहेंगे तो गलत हो जाएगा।
वशिष्ठ जी ही कहना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने भगवान राम किनके यहाँ गए थे? विश्वामित्र जी के यहाँ नहीं, वशिष्ठ जी के यहाँ। विश्वामित्र जी के यहाँ तब गए थे जब विश्वामित्र जी राम को लेकर चले अपना यज्ञ पूरा करने के लिए। बक्सर में रहते थे विश्वामित्र जी, तो वहां जब गए तो वहां ताड़का को मारा राम जी ने, फिर वहीं यज्ञ पूरा हुआ। तब जो विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे। विश्वामित्र जी पहले कौन थे? क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण हो गए थे। क्षत्रिय से वो क्या हो गए थे? ब्राह्मण। तो क्षत्रिय थे, उनके पास सब ज्ञान था, बड़ी तपस्या की। विश्वामित्र जी ने एक नई सृष्टि की थी। विश्वामित्र जी इतने पावर, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी इतने पावरफुल हैं कि ये चाहें तो ब्रह्मा जी छुट्टी पर जब जाते हैं ना, तो ब्रह्मा जी जब छुट्टी पर जाते हैं तो श्री वशिष्ठ जी ही संभालते हैं सृष्टि का मैनेजमेंट। ऐसे हैं वशिष्ठ जी। और इसी प्रकार के हैं विश्वामित्र जी, पर विश्वामित्र जी से ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाता, परफेक्ट नहीं। विश्वामित्र जी, एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गई कि ब्रह्मा जी की सृष्टि अच्छी नहीं लग रही है, तो विश्वामित्र जी ने अपनी सृष्टि स्टार्ट की। तो उन्होंने अपनी सृष्टि बनाई जिसमें वो कुछ चीजें बना पाए थे, जिनमें से था एक नारियल। ये जो नारियल है, जब विश्वामित्र जी अपनी सृष्टि करने लगे, अपने आप को ब्रह्मा मान के सृष्टि रचने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा मैं भी इंसान बनाऊं। तो उन्होंने इंसान बनाने की कोशिश की, तो उनसे नारियल बन गया। आपने नारियल को गौर से देखा होगा, आंखें होती हैं। इसलिए हम लोग जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। जो बलि चढ़ाने की परंपरा है, तो आदमी की बलि ना चढ़ा करके हम नारियल तोड़ करके, क्योंकि वह मनुष्य की सृष्टि थी, मनुष्य की सृष्टि बनाने जा रहे थे, पर परफेक्ट मनुष्य नहीं बन पाया, नारियल बन गया। तो उसे मान लिया कि चलो अब इसे ही तोड़ करके अपने शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। आदमी की बलि ना चढ़ाकर, बकरे की बलि ना चढ़ाकर, जीवों की बलि ना चढ़ाकर नारियल। इसलिए आप लोग जब नई गाड़ी खरीदते हैं, नया घर बनवाते हैं, तो गृह प्रवेश जब भी होता है, जो भी शुभ काम होता है, पहले नारियल तोड़ा जाता है। हाँ, इसलिए तोड़ा जाता है। ये विश्वामित्र जी की सृष्टि का आदमी है, मतलब वो बना रहे थे कुछ और, बन गया कुछ और। तो परफेक्ट। अब इसका एक और शास्त्रोक्त मैं एग्जाम्पल दूं। कोई आपसे पूछे कि नारियल क्यों चढ़ाया जाता है, तो नारियल क्यों तोड़ा जाता है? नारियल इसलिए तोड़ा जाता है, प्रभु यह भी नारियल तोड़ने का अर्थ है कि प्रभु मैं आपके चरणों में नारियल के रूप में अपने अभिमान को तोड़ रहा हूं। कोई भी शुभ काम, गाड़ी आपने खरीदी, तो आप भगवान से ये कहना चाहते हैं, प्रभु मैं ये नारियल तोड़ के ये बता रहा हूं कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, ये आप इसके मालिक हैं, आपका सब कुछ दिया प्रसाद है, मैं नारियल के रूप में अपने अभिमान को तोड़ रहा हूं। इसलिए नारियल। घर बनाया तो कहीं घर का अभिमान ना आए कि ये मेरा घर, इसलिए नारियल तोड़ते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता हमारे यहां, नारियल की विधा है। तो ये नारियल भी भगवान, अब आपने देखा होगा, समझिए नारियल कच्चा होता है ना, उसमें पानी होता है। और आपने देखा होगा जब गर्भवती माँ के पेट में जो बच्चा होता है, एक थैली होती है गर्भाशय की, उसके अंदर पानी ही तो भरा होता है, और पानी की थैली में ही तो हम तुम 9 महीने रहते हैं। बोलो हाँ या ना? तो विश्वामित्र जी मनुष्य बनाने जा रहे थे, तो ये शुरुआत हो गई थी, ये मनुष्य का बीज है। पानी था इसके अंदर, धीरे धीरे डेवलप होता, आंखें बन चुकी थी, बाद में हाथ पांव निकलने की तैयारी थी। फिर रोका गया कि काहे तुम परेशान हो रहे हो, ना हो पाएगा तुमसे।
मान्यता नहीं दी जा सकती। आपकी सृष्टि को जो चल रही है उसमें अनुकूल से चलो। तो मतलब विश्वामित्र जी इतने पावरफुल हैं कि वो अपनी अलग से सृष्टि करने की सामर्थ्य रखते हैं। पर विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी कई गुना ब्रह्मा जी छुट्टी पर जाते हैं, वशिष्ठ जी संभालते हैं। नूतन सृष्टिकर्ता कहते हैं वशिष्ठ जी को। राम जी के गुरु हैं, कोई यारे गहरे नत्थु खरे थोड़ी हैं। ये वो वशिष्ठ जी हैं जिन्होंने कई बार सर्जरी करके स्त्री को पुरुष बनाया और पुरुष को स्त्री बनाया। ये वो वशिष्ठ जी हैं। एक मानधाता इन्हीं के वंश में हुए हैं, भगवान राम जी के वंश में।